नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। कर्म के फल का हेतु मत हो तथा कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। तो ये दोनों बात आज हम विषय में ले रहे हैं। आज एक अद्भुत सपना आया। बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री के सामने प्रश्न आया कि समस्याओं का अंत कैसे किया जाए। उन्होंने कहा, समर्पण तथा प्रयत्न से। आदमी का यही है, समर्पण करता है तो प्रयत्न नहीं करता, प्रयत्न करता है तो समर्पण नहीं करता, समर्पण नहीं करता तो अहंकार बना रहता है। जहाँ अहंकार है वहाँ भोगता है, और जहाँ भोगता है वहाँ फल की कामना है, फल को लेकर अधिकार वृत्ति है। एक साधक को समस्या हुई कि पहले जो अनुभव हुआ था वह अब क्यों नहीं होता, क्योंकि पहले न अहंकार था न उसकी अधिकार वृत्ति, सहजता में अनुभव घट गया। अब अहंकार मौजूद है और वह अपने अधिकार का प्रदर्शन कर रहा है। जब श्री कृष्ण कहते हैं तू फल का हेतु मत हो, तब उनका मतलब है अहंकार और उसकी अधिकार वृत्ति की अनुपस्थिति। यह समर्पण से संभव है। हनुमान जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहाँ पूर्ण समर्पण भी है तथा प्रचंड कर्मठता भी। ऐसा नहीं कि समर्पण से कर्मठता में बाधा आ गई। अगर समर्पण से कर्तव्य कर्म जो करना चाहिए उसमें बाधा आती है तो बात को पूरी तरह से नहीं समझा गया। कृष्ण कहते हैं, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर। समत्व ही योग कहलाता है। आसक्ति में और जो करना उचित है उस कर्तव्य कर्म को करने में भेद है, उसे समझना होगा। आसक्ति अहंकार की उपस्थिति की सूचक है। जब अहंकार नहीं होता, आसक्ति भी नहीं होती। ऐसे में कर्तव्य कर्म का करना संभव है। कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, यह इसलिए कहा गया है। आसक्ति दोनों तरफ से कार्य करती है। एक मित्र है, उनका शरीर अस्वस्थ हो रहा है, शरीर की अस्वस्थता बता रही है, उसे संभालने की जरूरत है। योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम, परिश्रम, इसकी अनिच्छा इस शरीर पर अधिक से अधिक निर्भर करती है, जो एक उपकरण मात्र है, यंत्र मात्र। यंत्र को ठीक से संभालने की जरूरत है, तभी वह टिक सकता है, अच्छी सेवाएं दे सकता है। वे मित्र उनके गुरु को समर्पित है। आज गुरु सशरीर उपस्थित होते तो वे उनकी सेवा में दौड़े रहे होते, शरीर संबंधी बाधा को भूलकर। आज गुरु सशरीर उपस्थित होते तो वे उनकी सेवा में दौड़ रहे होते, शरीर संबंधी बाधा को भूलकर। लेकिन गुरु के वचन तो आज भी मौजूद है, उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है? अहंकार अनिच्छुक है, कर्म न करने में आसक्ति है अहंकार की। इससे उस देह यंत्र की अधीनता बढ़ गई है, जिसे ठीक रखा जा सकता है अनिच्छिक का त्याग करके। यह गुरु आज्ञा का पालन भी है। अधीनता बढ़ जाती है, रखा जा सकता है अनिच्छा का त्याग करके। यह गुरु आज्ञा का पालन भी है। गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी शरीर को स्वस्थ रखने में। वे आत्मस्वरूप थे, लेकिन जब तक देह यंत्र मौजूद है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसे तो बड़ा साधन बताया है। स्वयं में रहने की प्रबल इच्छा का होना
अति शुभ है, लेकिन देह की उपेक्षा करने की कीमत पर नहीं। इससे तो शरीर स्वयं में रहने में बाधा बन जाता है। स्पष्ट है, उसे नहीं संभाला गया तो वह तो उपद्रव करेगा। उसे संभाल लिया जाए तो वह नित्य उपलब्ध श्रेष्ठ साधन है। औषधियाँ तो है ही, मगर ध्यान, आसन, प्राणायाम, परिश्रम आदि और भी उपाय है। स्वस्थ शरीर के सुख भोग के लिए थोड़े ही शरीर को स्वस्थ रखना है, बात क्या हो रही है। देह की उपेक्षा से जो उसकी अस्वस्थता बढ़ती है, उस पर पूर्ण निर्भरता भी है, तो वह साधक की साधना छीन लेती है। या तो देह पर जरा भी ध्यान न हो, उधर से ध्यान बिल्कुल हट जाए तो आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है, लेकिन उस पर ध्यान भी है, निर्भरता भी है, तो पहली आवश्यकता उसे संभालने की। उसके लिए कुछ करना चाहिए या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। कोई अत्यधिक परिश्रम करने की भी बात भी नहीं हो रही है। शरीर संभालने की आवश्यकता पर जोर है, न कि अस्वस्थ शरीर पर निर्भर बने रहने की। शरीर संभालने की अनिश्चितता को भक्ति से जोड़ देना घातक है। उसका उससे कोई संबंध नहीं। समर्पण है तो साथ में प्रयत्न भी चाहिए। पूरा समर्पण अपर्याप्त है। खतरा उपस्थित होने पर सब भूल जाता है आदमी, अन्यथा अपनी अनिच्छिका के घेरे में बंद रहता है। उस समय प्रयत्न स्वतः होता है। प्रयत्न स्वतः होता है तो आज्ञा पालन के रूप में क्यों नहीं हो सकता। आज्ञा पालन भी तो समर्पण का ही हिस्सा है। जब अर्जुन को पूरी बात समझ में आती है तब वह कहता है, ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा करूँगा, करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहता है, गत संदेश, अब संशय, संदेह, अविश्वास नहीं, इसका भी बड़ा खेल है। लेकिन अगर कोई समर्पण कर सकता है तो प्रयत्न भी कर सकता है और करना भी चाहिए। यही श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मार्ते संगोत्वकर्मणि। फल की इच्छा में अहंकार मौजूद है। अहंकार खंडित करता है, चेतना को बांधता है। कर्म और फल में, अभी यहाँ और तब वहाँ में, वर्तमान और भविष्य में। हनुमान जी समर्पित भी है और कर्मठ भी। कह कर बताते और करके बताने में फर्क है। कहकर बताने और करके बताने में फर्क है। जो करने में प्रवृत्त है उसमें तो बताने की प्रवृत्ति भी नहीं। हनुमान जी राम को पूर्ण समर्पित है तथा जहाँ जिस कर्म में उपस्थित है वहाँ पूरी तरह से उपस्थित है। राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अलग अलग लोगों के अलग अलग इष्ट हो सकते हैं, लेकिन उसी में कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं। एक वाक्य पढ़ा था, जरा अपने चरण छूकर देखो, आपके भीतर बैठा है मालिकों का मालिक। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतस्थैः स्थितः। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विद्यमान आत्मा हूँ।